इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर फिर से तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, जिसने आतंक के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकतें, जिनका जवाब अब भारत बेहद सख्ती से दे रहा है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच होने वाली बातचीत पर पूरे देश की नजर टिकी है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवाज पर हुई हाई लेवल मीटिंग ने यह साफ कर दिया है कि आप सिर्फ शांति की बातें नहीं, बल्कि दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान मानेगा? क्या आतंक पर सख्ती के बीच सीमा पर शांति लौटेगी? और क्या आज की बैठक कोई बड़ा मोड़ ला सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव का माहौल बरकरार है। हाल ही में घोषित सीज फायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तल्खी कम नहीं हुई है, यानी कि डीजीएमओ के बीच होने वाली बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें डीजीएमओ के वार्ता के प्रमुख मुद्दों पर भारत की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर बात तभी होगी जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत को वापस सौंपा जाएगा। भारत ने यह भी दोहराया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है, जिनमें यूसुफ अजहर और मुदासिर अहमद जैसे हाई प्रोफाइल आतंकी शामिल थे। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों पर सीज फायर उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए वह सोच समझकर अपनी रणनीति बना रहा है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को पूरे विश्व का व्यापक समर्थन प्राप्त है। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इजराइल और यूरोपीय संघ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अमेरिका और चीन ने तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन किसी अन्य देश ने भारत के साथ रवैये पर कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी दोनों देशों से संयम बरतने का आह्वान किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद विश्व की समस्या है और यही कारण है कि अधिकांश देश भारत के साथ खड़े हैं। देश में जनता का मूड आक्रामक है और कई लोग आर पार की लड़ाई की वकालत कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार धैर्य और कूटनीति के साथ स्थिति को संभाल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, सऊदी अरब और अन्य देशों से बात कर भारत की कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ और आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने भी कई देशों से बात कर भारत के रुख को स्पष्ट कर दिया है। और आज की डीजीएमओ बैठक में सीज फायर को मजबूत करने और तनाव कम करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारतीय सेना ने कहा है कि बीती रात सीमा पर शांति रही, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि यदि पाकिस्तान ने कोई उकसावे की कार्रवाई की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। वैश्विक समर्थन और रणनीतिक धैर्य के साथ भारत इस तनावपूर्ण स्थिति को संभाल रही है, लेकिन सीमा पर उसकी तैयारियां और सख्त रुख यह स्पष्ट करते हैं कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।